अनुकंपा शिक्षक आश्रय संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तेजस्वी भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तेजस्वी भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और हमारे साथी जो हैं लगभग 5 सालों 2015 से लेकर 2020 तक, जो कि 2020 में लास्ट में चुनाव भी हुआ और फिर से एक बार नीतीश कुमार आए हैं और फिर से एक नई नियमावली बनी है, लेकिन उसके बाद भी इस पर कोई प्रक्रिया अभी तक नहीं है। जो है बहाल किया जाए शिक्षक पर और नियोजन करके हमें सूचित किया जाए। लेकिन जब वहाँ गए तो वहाँ उस समय हमसे पैसे की मांग की गई। पैसे की मांग की गई तो हमने पैसा देने से इनकार कर दिया गया। तो उन्होंने एक पत्र लिख दिया कि इनकी माँ जब रहुई ब्लॉक में थी तो हिलसा ब्लॉक में क्यों भेजा गया है लेटर को। मुख्य सर 4 मंथ से इस चीज़ की कोई चर्चा नहीं हुई अनुकंपा के बारे में। सर टीचर ने स्ट्राइक किया, टीचर को अपना बेनिफिट मिलने लगा, बट अनुकंपा आश्रित को सर किसी प्रकार का भी कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। सर सभी यों के त्यों सर 6 साल से भटक रहे हैं। और सर नया नियमावली 21 अगस्त 2020 को आया हुआ सर उस बिहार में से किसी का भी नहीं हो रहा है नियोजन। सर अनुकंपा में भी नहीं हो रहा है, नहीं दे रहा है। कह रहा है कि अभी मीटिंग चल रहा है, उससे कुछ बहाना लगा था, कल आइए तो परसों आइए। आज भी गए थे शिक्षा मंत्री के पास, मुलाकात किया अशोक चौधरी से। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। ये राजद कार्यालय है, आप देख रहे हैं तस्वीरों में राजद कार्यालय है। अंदर समीक्षा बैठक चल रही है। वहीं दूसरी तरफ बाहर देखें, ये नौजवान यहाँ पे हैं और क्या है इनकी मांगे मैं आपको बता दूं। ये शिक्षक बिहार शिक्षकोत्तर अनुकंपा आश्रित संघ है। मतलब कि जो तमाम जो लोग यहाँ पे युवा आए हैं, इनके माता पिता गुजर गए हैं, शिक्षक थे, लेकिन अनुकंपा पे इनको अभी तक बहाली नहीं किया गया है, जिसको लेकर के राजद प्रदेश कार्यालय के बाहर इन्होंने ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है बिहार में। विपक्ष जिस तरह से लगातार रोजगार को लेकर के सत्ता पक्ष पर हावी रही है, चुनाव के टाइम में भी आपने देखा होगा कि 10 लाख सरकारी नौकरी देने की बात हुई थी। वहीं बीजेपी ने कहा था हम 19 लाख रोजगार देंगे, लेकिन 19 लाख रोजगार कब मिलेगा, युवाओं को इंतज़ार है। 1 महीना का टाइम दिया गया है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा कि अगर 1 महीना में रोजगार नहीं देते हैं, नौकरी नहीं देते हैं तो सड़क पर उतरेंगे। इसको लेकर के अंदर रणनीति बनाई जा रही है और बाहर का ये जो नज़ारा है, ये प्रदर्शन हो रहा है। विपक्ष लगातार जिस तरह से लामबंद है। आइए हम लोगों से बात करते हैं, युवाओं से बात करते हैं, जानते हैं क्या क्या है उनकी मांगे। क्या नाम है आपका? अंकित कुमार नवादा से है। हमारी मांग है, जो कि हमारी माता थी प्राथमिक शिक्षक, तो गुजर गई है, तो उनके आश्रितों को सेवा काल में गुजर गई है। तो अनुकंपा जो था नई नियमावली 15 अगस्त 2020 को। कब माता आपकी गुजरी थी? माता जी 2020 में गुजरी, 22 जून 2020 को। 2020 में गुजरी है जी। अभी तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई? कार्रवाई नहीं, जो कि हमारे साथी जो है इसमें 5 साल 2015 के बाद ही हमारे साथ लगभग 2000 साथी हैं। कुछ अभी सचिवालय में हैं और कुछ आ रहे हैं और कुछ अभी शिक्षा मंत्री के पास थे और कुछ यहीं हुई प्रेजेंट है। मतलब अलग अलग जगहों पे हम लोग सुबह से ही इस चीज़ के पीछे लगे हुए हैं। और हमारे जो साथी है और हमारे साथी जो है लगभग 5 सालों 2015 से लेकर 2020 तक, जो कि 2020 में लास्ट में चुनाव भी हुआ और फिर से एक बार नीतीश कुमार आए हैं और फिर से एक नई नियमावली बनी है, लेकिन उसके बाद भी इस पर कोई प्रक्रिया अभी तक नहीं। हम अपने सहयोगी से चाहेंगे ये पोस्टर दिखाएं कि क्या कुछ इसमें लिखा हुआ है। बिहार शिक्षक एवं शिक्षकोत्तर अनुकंपा आश्रित संघ, हमारी मांगे हैं क्या क्या। नई नियमावली 2020 के तहत अनुकंपा के आधार पर बहाली की प्रक्रिया अतिशीघ्र शुरू किया जाए। दूसरा है शिक्षक पात्रता परीक्षा की बाध्यता की शिथिल करते हुए परीक्षण प्राप्त आश्रितों को शिक्षक के पद पर बहाल किया जाए। ये है उनकी मांगे कि इनके माता पिता जो गुजर गए हैं उनके बदले में इनको बहाल अभी तक नहीं किया गया है। लोग कह रहे हैं कि 5-5 साल से हम वेट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं। आइए और भी लोगों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम अमित कुमार सिंह हुआ। मैं नालंदा जिला से हूँ और हमारी माँ 10 फरवरी 2015 को ही गुजर गई। उसके बाद हमने 2015 में ही अप्लाई किया, तो उसके बाद वहाँ से हमारा जो है BO ऑफिस प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को अपना मतलब कि दे दिया कि इनका नियुक्ति करने का आगे का प्रावधान किया जाए। अच्छा। उसके बाद 2016 में वहाँ से हमको हमारे हिलसा ब्लॉक में वहाँ के जो DPO साहब हैं, उन्होंने वहाँ के जो BDO साहब हैं उनको पत्र दिया कि इनको
जो है बहाल किया जाए शिक्षक पर और नियोजन करके हमें सूचित किया जाए। लेकिन जब वहाँ गए तो वहाँ उस समय हमसे पैसे की मांग की गई। पैसे की मांग की गई तो हमने पैसा देने से इनकार कर दिया गया। तो उन्होंने एक पत्र लिख दिया कि इनकी माँ जब रहुई ब्लॉक में थी तो हिलसा ब्लॉक में क्यों भेजा गया है लेटर को। तो हमने कहा, इसका जवाब भी वहाँ से मतलब DPO ऑफिस से दिलवाया कि ऐसा मतलब कि वहाँ से गया पत्र कि सचिवालय के मतलब कि समान प्रशासन के ज्ञापांक दिनांक इतना के तहत ऐसा प्रावधान है कि जिले के अंदर दूसरे ब्लॉक में भी हो सकता है। उसके बाद जब वो लेटर चला गया तो अब वो कह दिए कि आप प्रशिक्षित हैं, इसलिए आपकी नियुक्ति नहीं हो सकती है। उसके बाद हम लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। सन 17-19 में हमने डीलेट कर लिया। मतलब ये मामला अभी तक लटकाया गया है, इसका सुलझाने का कोई उपाय नहीं है। 17-19 में डीलेट कर लिए। मुख्यमंत्री फिर से अपना सत्ता ग्रहण कर लिया है, लेकिन आप लोगों को कोई मांग पूरी नहीं हुई है। मुख्यमंत्री महोदय ने सर 4 मंथ से इस चीज़ की कोई चर्चा नहीं हुई अनुकंपा के बारे में। सर टीचर ने स्ट्राइक किया, टीचर को अपना बेनिफिट मिलने लगा, बट अनुकंपा आश्रित को सर किसी प्रकार का भी कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। सर सब यों के त्यों सर 6 साल से भटक रहे हैं। और सर नया नियमावली 21 अगस्त 2020 को आया हुआ था सर, उस बिहार में से किसी का भी नहीं हो रहा है नियोजन सर, अनुकंपा में भी नहीं हो रहा है। चलिए, तो आपने सुना कि युवाओं क्या कह रहे हैं, अनुकंपा पे भी भर्ती नहीं लिया जा रहा है। ऐसे तो छोड़िए भर्ती, ऐसे भी अनुकंपा, इनके माता पिता गुजर गए हैं सेवा में रहते हुए, फिर भी इनको नौकरी नहीं मिल रही। तो ऐसे जो आम लोग भटक रहे हैं, आम युवा भटक रहे हैं, उनको रोज़गार, उनको नौकरी नीतीश कुमार क्या देंगे, ये सोचने वाली बात है। सत्ता में तो आप आ जाते बार बार, लेकिन बहलाते रहते हैं युवाओं को 5 साल करके। इस बार तो टक्कर है 19 लाख रोज़गार की। देखने वाली बात है कि कब तक 19 लाख रोज़गार मिलती है, नौकरियां मिलती हैं। क्या इस तरह से ही लोग भटकते रहेंगे, युवा पोस्टर लेकर के, कब तक पोस्टर लेकर के भटकते रहेंगे? मुख्यमंत्री के पास आप लोगों ने कभी गया था क्या? गए थे, लेकिन हाँ गए थे, मिले नहीं मिले, लेकिन उनका एक मिलने ही नहीं दे रहा है। कह रहा है कि अभी मीटिंग चल रहा है, उससे कुछ बहाना लगाया था, कल आइए तो परसों आइए। आज भी गए थे, शिक्षा मंत्री के पास मुलाकात किया अशोक चौधरी से। बोला चौधरी से मुलाकात हुई है जी, मुलाकात हुई है। आधा क्या बोला उन्होंने? बोला कि आधा घंटा में आ रहा है। तो हम लोग वहाँ 2 घंटा वेट किया, लेकिन नहीं आए। नहीं, ऐसा 5 साल से होता आ रहा है। 5 साल से हो रहा है कि मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया जा रहा है। और शिक्षा मंत्री जो है अभी कार्यभार संभाले हैं शिक्षा का, अशोक चौधरी जी, उनसे तो मुलाकात करना संभव ही नहीं, क्योंकि अभी वो सत्ता में बिजी हैं। तोड़ फोड़ क्या कुछ करना है उनको कर रहे हैं वो। अब देखने वाली बात है कि कब तक इन लोगों को, इन युवाओं को उम्मीद, कब तक खुद को बर्दाश्त कर पाते हैं, कब तक प्रदर्शन करते रहते हैं, कब तक इनको अनुकंपा पे बहाली ली जाती है। क्या कह रहे थे आप? जी सर, कह रहे थे अभी गए थे माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने, लेकिन उनके फोर्सों के द्वारा हमें यहाँ तक भेजा गया फोर्स के द्वारा। जी सर, वो पीछे ऑटो वाले को बोलते हैं कि आगे उसको तेजस्वी भैया के सामने रखा, वहीं तक हम लोग को अभी छोड़ के हमें तो लेटर क्या है, ये क्या है? नया नियमावली है सर। नया नियमावली है जी सर। ये जो नया नियमावली, इसमें क्या कहता, कुछ बताइए। जी सर, इसमें है कि विद्यालय परिचारी या विद्यालय सहायक के पद पर योग्यता जितना है उनके आधार पर उनको नौकरी दिया जाए। लेकिन अभी तक नियमावली निकाल दिया गया, इसका निर्देश अभी तक कुछ नहीं शिक्षा विभाग दिया गया अब तक। मेरा नाम मोहम्मद आरिश हुआ, मैं मुजफ्फरपुर जिला से आया हूँ। मुजफ्फरपुर जिला जी सर। लगभग कितने लोग यहाँ पे और हैं, फिर कहाँ हैं? सर अभी पूरे 5000 की संख्या में हम है सर। 5000 की संख्या में? जी सर। सब अलग अलग जगह मिलने गए हैं। हम लोग कुछ यहाँ 100-150 आदमी आए हुए हैं यहाँ तेजस्वी भैया के पास, आशा लगा के कि नई नियमावली को वो जल्द ही लागू करवाएंगे। चलिए, इनका कहना है कि तेजस्वी भैया पे आशा है कि वो हमारी जो मांगे हैं अनुकंपा पे भर्ती कराने को लेकर के, वो हमें हमारी मांगे उठाएंगे और वो मांगे पूरा करेंगे। देखिए, अब सत्ता पक्ष से उम्मीद नहीं रही, लोगों को, जनता को अब विपक्ष से उम्मीद रहती है। सरकार में जो है उनका ये काम है कि ये काम कराए, लेकिन जनता जब सत्ता को छोड़कर विपक्ष के पाले में आ जाए तो सोचना चाहिए कि बिहार में क्या हो रहा है, बिहार के युवाओं के साथ क्या हो रहा है। कब तक ये ठगी होती रहेगी बिहार के युवाओं के साथ? सत्ता में बैठे सत्तासीन अधिकारी हो या फिर मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, उनको सोचना चाहिए। आप देख रहे हैं भारत लाइव, लगातार ऐसे हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।